हम यदि यज्ञ में आहुति डालेंगे तो ये मत सोचिए कि कोई चमत्कार हो जाएगा और हम बोलते हैं ना किसी का बुरा करने के लिए हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं, उसका नाश होगा, ओम भट स्वाहा। ये कोई चमत्कार नहीं है। यज्ञ करना एक विज्ञान है कि आप उसमें जो भी चीज डालेंगे वो कई गुना होकर के इस वातावरण में फैल जाएगी और उसका लाभ हमको मिलेगा। यानी आप उसमें जैसी औषधियां डालेंगे वैसी ही वो वायु में प्रवाहित होगा और वो जब हम ग्रहण करेंगे यानी उसकी जब सांस लेंगे तो सांसों के माध्यम से जो भी हमारे शरीर में विकार है वो दूर होगा। और इसलिए यज्ञ थेरेपी एक बहुत बड़ी थेरेपी बन गई है। यज्ञ पर कई शोध हुए हैं और अब जिसको जैसा रोग है उसमें उसी रोग नाशक औषधियों को प्रयोग किया जाता है और वो औषधियां उस यज्ञ में डाली जाती हैं और जब वो औषधियों को ग्रहण करता है यानी कि वो सांसों के माध्यम से भीतर लेता है तो उसके उसी रोग पर वो काम करती है और उसका नाश हो जाता है। तो ये विज्ञान है। आप ये मत सोचिए कि इसको कर देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान प्रसन्न होंगे लेकिन उससे ये मत सोचिए कि ये कोई चमत्कार हो जाएगा, ईश्वर प्रकट हो जाएगा। ईश्वर प्रकट नहीं होगा। ईश्वर क्योंकि सर्वव्यापक है, कण कण में बसा हुआ है, सदा सर्वदा वो तो हमारे साथ है ही। पर हम छोटे छोटे ढोंग आडंबर ताबीज बांध लो, नजर नहीं लगेगी। ताबीज ले आओ, हमें बीमारी है तो ठीक हो जाएगी। झाड़ा करवा लो किसी मस्जिद में जाकर के किसी मुकर्रम किसी से तो हम एकदम स्वस्थ हो जाए। ये सब फ्रॉडगिरी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक छोटे से बच्चे को उसकी दादी ने कहा कि बेटा भैंस दूध नहीं दे रही है, तू पास वाली मस्जिद में जा और वहां पर एक तुझे मौलवी साहब मिलेंगे, उससे एक ताबीज बंधवा करके ले आ। पोता नादान था, उसने कहा ठीक है दादी माँ जाता हूँ। दादी ने बोला एक काम और करना, तेरा ये बड़ा भाई 10वीं में फेल हो गया पिछले साल, एक ताबीज इसके लिए भी ले आना, इसको भी गले में बांध देंगे, दोनों का लाभ हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है। 10 रुपए दिए, 5 रुपए का एक ताबीज आता था। सच्ची घटना है ये। बच्चा गया और जाकर के मौलवी साहब को बोला कि दादी ने बोला है ताबीज लाने के लिए। तो मौलवी साहब ने बोला क्या बात है। तो उसने कहा हमारी भैंस दूध ही नहीं दे रही है, पता नहीं क्या हो गया, किसकी नजर लग गई, क्या बात हो गई, एक ताबीज उसके लिए बनाना है। मौलवी साहब ने कहा ठीक है। ऐसे ऐसे किया, ताबीज बना के दे दिया। फिर उसने बोला कि एक ताबीज मेरा भाई 10वीं में पिछली बार फेल हो गया था 10th स्टैंडर्ड में, इस बार वो पास हो जाए। दादी ने कहा एक ताबीज उसके लिए भी दे दो। मौलवी साहब ने वही किया, ताबीज बना करके 2 उसके हाथ में रख दिए। अब रास्ते में चला, दौड़ता दौड़ता जा रहा था क्योंकि दादी ने काम बताया। बच्चे अक्सर होता है ना, दादी या माँ कोई काम बताए और वो काम कर करके लौट रहे हो तो बड़े खुश होते हैं कि अरे मेरे को काम दिया था, मैंने टास्क पूरा कर दिया। रास्ते में उसको एक आदमी मिला और बोला कि बेटा इतना खुश कहाँ भागा जा रहा है। तो उसने कहा कि अरे दादी ने काम बताया था तो वो पूरा करके जा रहा हूँ फटाफट। उसने कहा क्या काम बताया था। तो बोला कि ताबीज बनाने के लिए कहा था। तो उस व्यक्ति ने पूछा क्या ताबीज बनाने के लिए कहा था। तो बोला वो हमारी भैंस दूध नहीं दे रही थी और उसके लिए एक ताबीज बनाना था, और एक हमारा भाई बड़े वाला वो 10वीं में पास नहीं हो रहा था, एक उसके लिए। तो बोला दिखाओ ताबीज कहाँ बनाया। तो बच्चे ने दिखाया तो उसने देखा कि दोनों ताबीज एक जैसे हैं। तो उस आदमी ने कहा बेटा तूने मौलवी साहब से पूछा नहीं कि भैंस का ताबीज कौन सा है और भाई का ताबीज कौन सा है। तो दोनों तो ताबीज एक जैसे दिखते हैं। गलती से यदि भैंस का ताबीज भाई के गले में बांध दिया तो शाम तक भाई दूध दे देगा और भाई का ताबीज भैंस के गले में बांध दिया तो भैंस 10वीं में पास हो जाएगी। पूछ के तो आता, पूछा भी नहीं। तो ये तर्क है। जब हम बुद्धि का प्रयोग नहीं करते तो ये उल्टी पुल्टी चीजें करते रहते हैं और झूठी आकांक्षा पाले बैठे रहते हैं कि ऐसा कोई झाड़ा कोई लगा देगा, कोई झाड़ फूंक कर देगा, कोई हमारे ऊपर किसी ने ओपरा पराया कर दिया है, हमारे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, हमारे ऊपर किसी ने वशीकरण कर दिया है। और हम जब बसेस में जाते हैं, पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तो उस पर लिखा होता है ओपरे पराये से बचने के लिए बाबा खान बंगाली को संपर्क करो।
तुम्हारे किए कराए पे बचने के लिए बाबा खान बंगाली से संपर्क करो। हैं? डाकनी शाकनी से बचने के लिए बाबा खान बंगाली से संपर्क करो। और क्या होता है? सौतन से छुटकारा पाने के लिए बाबा खान बंगाली से संपर्क करो, क्योंकि उसमें कोई ताकत नहीं है। ये झूठ है, फरेब है, बिजनेस है, व्यापार है, और हम इस व्यापार में फंस जाते हैं। लाखों सनातन धर्मी पोप, पास्टर, पादरियों के चंगुल में फंस जाते हैं, क्योंकि वो उसको चमत्कार मान लेते हैं। मेरा कैंसर हो गया, हमारे पास्टर विजेंद्र इसके ऊपर हाथ फेर देंगे तो कैंसर दूर हो जाएगा। अब पास्टर विजेंद्र पर बलात्कार का मुकदमा हो गया, बलात्कार सिद्ध हो गया, अब किस पे हाथ फेरेंगे? अपने ऊपर हाथ फेरेंगे कि जज के ऊपर हाथ फेरेंगे कि वकील के ऊपर हाथ फेरेंगे कि पुलिस थाने में जाकर इंस्पेक्टर के ऊपर हाथ फेरेंगे? बताइए ना, किसके ऊपर हाथ फेरेंगे? अब तो गवाही दे दी। पहले तो एक महिला आई, पास्टर विजेंद्र ने कहा क्या समस्या थी? बोली मैं पहले बोल नहीं सकती थी, आपने मेरे ऊपर हाथ फेरा, मैं बोलने लगी। तो मैंने बोला कि आपने गलत महिला पे हाथ फेर दिया, अब उसने बोलने लगी तो गवाही भी दे दी। पहले बोल नहीं सकती थी तो कम से कम मुंह बंद तो था, अब आप किस पे हाथ फेरेंगे? अब आप सोच लीजिए। तो ये सब फ्रॉडगिरी चल रही है, हमको इससे बचना चाहिए। ये ढोंग है, आडंबर और पाखंड, अंधविश्वास और सुपरस्टिशन इस देश में दुनिया भर का चल रहा है।